Now, my dear students, we have to do question number 3, linear equation in two variable. We are doing exercise 4.2. Clear? In this sum, we have to find out, check whether which are the solutions of the equation x minus 2y and which are not. हमें बताना है, नीचे कुछ पार्ट्स गिवन है 5. इन 5 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स x माइनस 2y इक्वल टू 4 के सॉल्यूशन है और विच आर नॉट, और कौन से नहीं है, हमें चेक करने हैं. अब सॉल्यूशंस कैसे चेक करते हैं? व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन, जब हम x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल, देन दैट वैल्यूज आर सॉल्यूशन, अदरवाइज नो. क्लियर? इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. नाउ पुट फर्स्ट पार्ट है ना, हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4. नाउ पुट x इक्वल टू 0, मैं फर्स्ट पार्ट के लिए चेक कर रही हूँ, एंड y इक्वल टू 2 इन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इन फर्स्ट मैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 को फर्स्ट में पुट करती हूँ. नाउ वी हैव टू चेक दे बोथ आर इक्वल और नॉट. अब पुट करो 0 माइनस 2, y की जगह पुट 2 है इक्वल टू 4. 0 minus 4 equal to 4. Minus 4 equal to 4. Yes, my dear students, they both are equal. Yes or no? No na, because here 4 is of minus term and 4 plus का, तो लिखो no, it is not possible. यह possible नहीं है. If it is not possible, that means 0 2 is not the solution. तो आप लिखोगे 0 2 is नॉट सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन नहीं है. अगर यह इक्वल होता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस 4 और 4 इक्वल नहीं है, सो हमारा सॉल्यूशन भी नहीं है. सो दिस फर्स्ट पार्ट इज नॉट सॉल्यूशन. नाउ वी चेक फॉर सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है 2 0, तो आप पुट कर दोगे x, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट नंबर 2 है वो x का है, सेकंड 0 है, उसे y की प्लेस से पुट करना है. इन फर्स्ट ठीक है, पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो हमें लाना है x माइनस 2y इक्वल टू 4 है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. x की जगह पे 2 पुट किया, y की प्लेस पे 0 पुट किया. ठीक है ना. 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4. इट इज नॉट पॉसिबल. 2 और 4 कभी इक्वल हो सकते हैं स्टूडेंट्स? नो ना, तो लिखोगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट possible. ठीक है ना. so because 2 not equal to 4, so 2 and 0 is not solution. 2 और 0 हमारा solution नहीं है. ठीक है ना. फर्स्ट पार्ट भी solution नहीं है, सेकंड भी solution नहीं है. now we will check for the third part. अब मैं थर्ड पार्ट के लिए चेक कर रही हूँ. थर्ड पार्ट 4 0 है. आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट. ठीक है ना. तो फर्स्ट हमारी है x माइनस 2y इक्वल टू 4. पुट x की वैल्यू प्लेस पे 4. 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4. 4 माइनस 0 इक्वल टू 4. 4 इक्वल टू 4. यस माय डियर स्टूडेंट्स, दे बोथ आर इक्वल. 4 और 4 राइट, लेफ्ट और राइट सेम होगी ना. आप लिखोगे यस, अगर सेम होते ही 4 और 0 हमारे क्या हो गए? 4 0 इज सॉल्यूशन. वो हमारे स्टेटमेंट के सॉल्यूशन हो गए. तो फर्स्ट पार्ट नो, सेकंड पार्ट नो, बट थर्ड पार्ट यस. अब फोर्थ पार्ट के लिए ट्राई करते हैं कि फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन है या नहीं. फोर्थ पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज कि मैम ये स्क्वायर रूट में गिवन है, कैसे सोल्व किया जाए. सो लुक हियर फोर्थ पार्ट. पुट x इक्वल टू फर्स्ट रूट 2 है एंड y इक्वल टू 4 रूट 2 इन 1. बिकॉज फर्स्ट रूट 2 है, सेकंड 4 रूट 2, इसको 1 में पुट करना है. तो हमारी स्टेटमेंट है x माइनस 2y इक्वल टू 4. अब x के प्लेस में रूट 2 पुट किया, माइनस 2, y के प्लेस पे 4 रूट 2 पुट किया. दिस इज इक्वल टू 4 रूट 2 minus 4 2 is 8 root 2. My dear students, when we multiply the numbers, the number will be of same form. Number same form के होने चाहिए, तभी हम multiply करते हैं. अब यहाँ देखो एक 2 और एक 4 दोनों सेम है, नेचुरल नंबर है, बट रूट 2 वो रूट में आ गया है, तो वो मल्टीप्लाई ना होगा, उसको साथ में ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है ना. 4 2 is 8 रूट 2 इक्वल टू 4. तो अब रूट 2 दोनों में मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ 8 रह गया.
4 रूट 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 माइनस 7 इक्वल टू 4, तो माइनस 7 रूट 2 इक्वल टू 4। तो मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, दे बोथ आर इक्वल, हियर लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल और नॉट? नो ना, आप लिखोगे नो, दे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज माइनस 7 रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, इट इज नॉट पॉसिबल, तो रूट 2 4 रूट 2 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे रूट 2 एंड 4 रूट 2 इज नॉट सॉल्यूशन, वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। इन द सेम वे for fifth part you have to check yourself, is 1 is the solution or not? They are very easy. If I will tell you again, if we have to check the solutions, yes or no, we have to put the value of x and y in the given equation, okay? And after putting the value, if left hand side equal to right hand side, then they are solution, otherwise no. This is so simple. Yes students, you can do the third sum in the other way also. The last way is also easy, this is very easy. You can do this sum in this form also. We have to check which are the solution of this or not, हमें ये check करना था, तो मैं first part कर रही हूँ, ठीक है ना? Let this be first equation. आप लिखोगे put x equal to 0 and y equal to 2 in 1, यही put करना था in left hand side of 1. मैं यहाँ left side, ये हमारी left hand side है और this is our right hand side, यही है। तो put x equal to 0 y equal to 2 in left hand side of 1, मैं इसे 1 की left hand side में put करती हूँ, ठीक है ना? तो left hand side मेरी ये है, तो अब आप लिखो x माइनस 2y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 0 माइनस 2, y की वैल्यू आपके पास 2, तो 0 माइनस 4 क्या हो गया, माइनस 4 हो गया ना। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना है, माइनस 4, तो आप लिखोगे माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस 4। दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव 4, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 4 है, दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आंसर विल बी नॉट ट्रू। This is the second way of doing the sum. Left hand side is minus 4 is not equal to, क्योंकि हमारी right hand side क्या है, positive है. So all parts you can do in this way also, and you have to do in this way. The last we understood, but in fair notebook we have to do left hand side and right hand side. Clear? We will do the one more answer. One more questions. Left hand side and right hand side वाले एक और करते हैं. हम करते हैं 4 और 0. थर्ड पार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? Put x equal to 4 and y equal to 0 in left hand side of 1. ठीक है ना? y सेम है, तो x क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y. 4 पुट करना है, 4 माइनस 2 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया, 4 माइनस 0 4. तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आई है, 4 आई है. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव 4 है, so this answer will be true. This is also very easy way to find the solutions, they are the solution or not. Yes, the fourth sum of exercise 4.2. Next sum, find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of 2x plus 3y equal to k. My dear students, in the statement हमें k की वैल्यू निकालनी है when the value of x and y are given and it is also given that they are the solution. जब x और y की वैल्यू given है और वो it is also given, यह भी दिया हुआ है कि वो given equation के क्या solutions हैं. In the last sum I told you previously that सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है तो लेफ्ट एंड राइट साइड विल बी इक्वल. अब यहाँ सॉल्यूशन गिवन है, इट मींस यहाँ अगर मैं पुट करूं तो लेफ्ट और राइट साइड क्या होगी, इट मस्ट बी इक्वल. तो आप लिखो ऑन पुटिंग, आपकी सॉरी इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y equal to k. This is your first equation. On putting x equal to 2 and y equal to 1 in 1. मैंने पुट कर दिया, क्यों, इट इज गिवन. आप पहले ये भी लिख लो,
x equal to 2 and y equal to 1 are solutions of first equation. ठीक है ना, solution है तो पुट कर दो on putting values, on putting x equal to 2 and y equal to 1 in 1. मैं 1 में पुट कर रही हूँ तो x equal to 2, 2 into 2, y की वैल्यू क्या है 1, तो 3 into 1 equal to k. अब पुट कर दिया तो लेफ्ट और राइट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो k इसके इक्वल ही होगा, इट मस्ट बी. तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, तो 7k. तो k की वैल्यू क्या होगी 7. In this way you can find the value of k when equations में it may be another, the statement will be change, होगी change, आपकी सेम नहीं होगी ना, एग्जाम टाइम से कुछ भी चेंज हो सकता है. When any statement is given and in the statement the form the k form is given, the k word given है आपकी statement में and it is asked, k के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, a b c d e f. It is asked that you have to find the value of that constant, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है and it is also given the value of x and y. आपको x और y की वैल्यू भी गिवन होगी, तो और ये देखो कि वो x और y की वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन है. अगर सॉल्यूशन है तो मैं स्टेटमेंट में पुट करने पर मेरा लेफ्ट और राइट सेम बैलेंस होगा, सेम होगा. सेम होने के लिए तो मैंने क्या किया, द फर्स्ट लाइन दे आर द सॉल्यूशन ऑफ 1 इज गिवन ऑन पुटिंग x और y की वैल्यू इन 1. पुट कर दिया आपने, k7 आ गया. दिस इज आवर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ k. इन दिस वे यू कैन फाइंड एनी सॉल्यूशंस, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर चेंज. जब ये चेंज भी होंगे तो भी आप निकाल सकते हो k की वैल्यू. दैट्स इट.